ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज़ हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। एक और गाड़ी सतलोक आश्रम धनाना की तरफ से ये एक गाड़ी पहुंची है गांव बराण। देखते हैं ज़रूरतमंद परिवार की किस तरह के मदद करने पहुंचे हैं, जानेंगे परिवार की परिस्थिति से भी और किस तरह का के सामान है इस परिवार को मुहैया करावे हैं, वो सारी बात जानेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ इस ज़रूरतमंद परिवार के पास यहाँ पहुँचे हैं, जानेंगे संत जी के शिष्य तो बात करेंगे भाई कि कुछ सामान आज इस परिवार को उपलब्ध करवाया है, और परिवार से भी जानेंगे कि पहले जो सहायता करके गए थे ये उससे कितना के सहारा मिला परिवार ने। तो एक बारी परिवार के सदस्यों से बात करते हैं जो पहले खाद्य सामग्री संत जियों के शिष्य अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार इस परिवार को उपलब्ध करा कर गए थे, उससे कितना के सहारा मिला इस परिवार ने। और बात करेंगे साथ साथ संत जियों के शिष्य थे आज भी के कुछ सामान उपलब्ध करवाया है इस परिवार को। तो राम राम बेबे। राम राम भाई। बड़े जी बाण आज फिर आ गई है भाई, पहले भी दे गए थे। पहले जो सामान दे के गए थे बेबे, जो खाद्य सामग्री दे गए थे उससे कितना के सहारा लगा परिवार का? बहुत रहे तो इसके बारे में भी खान पीन का कोई साधन न था, बहुत बढ़िया काम हो गया भाई। अरे बाका के जूते आ गए। तो बालक भूखे तो नहीं सोए बेबे? ना भूखे नहीं सोए भाई ना। बड़ी सुविधा कर दी संत जिया ने, बिल्कुल करी महाराज जी ने, खूब दया बरसाई है, खूब बरसाई भाई महाराज जी ने। तो ये बाण है हमारी, और ये बच्चे की मम्मी है जो काफी दुख है हमने भी, भैया बोल नहीं सकती या सुन नहीं सकती। और ये मासूम बच्चे, आज बेटा आप भी इधर आ जाओ, ये बेटी हैं। और मैं देख पा रहा हूँ कि आज है ना, आज तो सामान और भी बहुत ज़्यादा उपलब्ध करवा दिया इनने, बच्चे के बैग वगैरह भी। तो एक बार जान ले बे संत जी के शिष्य थे के सामान लेकर आए हैं जान ले भगता है। बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से। हाँ राम राम भाई। सत साहिब जी। भाई जो पहले खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई थी आपने अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार, वही बड़ा सहारा मिला इस परिवार ने, हमने भी बड़ी खुशी हुई और बड़ा खुश है ये परिवार भाई। मतलब इनकी खुशी का अंदाजा नहीं है, इतना खुश है। तो आज फिर आप सामान खाद्य सामग्री भी लेकर आ गए। पहले तो हमने भाई खाद्य सामग्री से परिचित करा दो कि कुछ सामान है इसमें। सर ये आलू 20 किलो आटा, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, 5 किलो चावल, दाल, नमक, कपड़े धोने का साबुन, घड़ी, सरफ, जीरा, दाल, चीनी, मिर्च, हल्दी, नहाने का साबुन, तेल, चाय पत्ती
और सूखा दूध। ये चाय पीने के लिए जो दूध होता है, इससे चाय भी बन। तो ये तो भाई चाय भी बना सके और सूखा घोल के भी पी सके हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो खाद्य सामग्री तो पहले से भी बहुत ज्यादा बढ़ा के दी संत जिया ने। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की मेहर है जो इस परिवार पे की है। परमात्मा की दया से ही ये अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है। तो एक बारी जो जरूरत का सामान उपलब्ध करवाया है उसकी और जानकारी दे दो, हमने के है। ये स्कूल की ड्रेस है बच्चों की, ये भी बेबियार की स्कूल की ड्रेस है। ये कापी है, चारों बच्चों के जूते हैं, चारों बच्चों के स्कूल के बैग हैं। अच्छा, तो ये तो न मान लो कि खाद्य सामग्री के साथ साथ बच्चा के भविष्य की भी पूरी तैयारी है, हैं? तो बेटी कितनी बेबे? 3। 3। तो भाने यो तो देखा हम एक गवर्नमेंट का एक नारा हुआ करता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो तो नारा है ना कागजों तक सीमित रह गया, और संत जिया ने तो यो नारा भी पूरा कर दिया। पूरा कर दिया महाराज जी ने। इस तो बेबे बेटी बच्चे भीगी पढ़े भीगी खाओ भीगी। हाँ। खाऊंगी तो बच्चे भीगी, बच्चे भीगी और बचेंगी तो बेटी पढ़े भीगी। देखो पढ़ाई की भी सारी चीज, बैग जूते ड्रेस कॉपी सारी चीज उपलब्ध करा दी, सब करवा दिया महाराज जी ने। तो भाई ये तो तोड़ पाड़ दिया भाई। एक बार बात करांगे, या हमारी ताई है, 1 सदी देख ली इसने। हाँ राम राम ताई। राम राम बेटा, राम राम। ताई आज फिर आ गई ये? हाँ फिर आ गए बेटा। हैं? हाँ मौज कर दी बेटा, मौज कर दी दाऊं ना, तो कोई हालत नहीं है जमा। अच्छा, तो क्या मैं सारा ला क्या पहले दे के गई थी उसने? बेटा सारा तू सारा मैं तो बहुत गुण गाए है थारे। मारे नहीं, वो संत के गुण गाओ। संत के तो हम तो के करा, हम तो ये दिखाना वहाँ कैमरे पे ना बेटा, बहुत सारा लग गया, बहुत तगड़ा सारा लग गया भाई। हम तो महाराज जी के गुण गावे हैं जमा। अच्छा, इस मारी ताई की है ना, इस मारी ताई ने 1 सदी देख ली ताई। 100 साल की उम्र में ईसा 100 साल रह जाऊंगा, बाकी ना 100 साल की होगी। 100 साल की होगी। 100 साल की उम्र में ईसा कोई संत महात्मा देखा था? नहीं देखा भाई, नहीं देखा। करे देखन माव हम तो गुण गावा महाराज जी के। अच्छा, मैं किसी सुन नहीं, ना दिखता ना सुनता भाई। तोड़ पाड़ दिया इनने, जमा तोड़ पाड़ दिया भाई। और के मदद करी है इनने? सारी मदद कर दी बेटा, जो के मुँह से भाई। अच्छा, वाह बेबे कब है कि बिजली का बिल भी भरा है इनने? हाँ बिजली का बिल भी भरा। बताओ कौन आया था, बिजली का बिल भर दिया। वह जानांगे हम इन भाई, वो प्रूफ लेवांगे भरा है कि ना भरा है। वह हमारे दर्शकों तो हम सारी जानकारी देवांगे। तो एक बार न्यू बेरा नहीं भाई, न्यू तो आया लिया बिल भर दिया। हाँ देखांगे इन भाई। न्यू का है कि बिजली का बिल भी भरा है? हाँ जी, बिजली का बिल भर दिया है। उसका कोई प्रूफ है? हाँ प्रूफ है जी, ये है जी। कैमरा मैन ने कहूँगा एक बार जूम करके दिखाओ भाई। ये भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, और ये अकाउंट नंबर, और ये भाई 7310 रुपये का बिजली का बिल है। जी जी। एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार जूम करके दिखा दे भाई, नजदीक से दिखाओ इस चीज को। तोड़ पाड़ दिया संत जी ने, हैं? तोड़ नहीं पाड़ दिया? तोड़ पाड़ दिया, मैंने को डटा नहीं जा रहा। अगर राम वर्षा गया मच्छर होंगे क्या डटा जा है भाई। मत भगवान गुरु जी की जिंदगी लाओ, तोड़ पाड़ दिया हमारे गुरु जी ने भाई। अच्छा, देखो मतलब खाद्य सामग्री भूखे मरण का हो रहा था अपना। मैंने कुछ और क्या को होगा बेटा, पर कतून भी मांग मांग खाया मैंने। तो ये भी तो मांग के ना खाना पड़ा, खावा। ये तो उस समर्थ की आशीर्वाद आ गया। किसी ने 2 किलो दिया, किसी 1.5 किलो दिया, किसी 1 किलो दिया। न्यू मांग मांग काम चला मन पर कदाडी में भी। आज तो उस दयालु ने दया बरसा दी, जमा बरसा दी बेटा। हाँ भगवान कृष्ण का डाल बरसी का बेटा। उसकी दया की कोई के महिमा गावा बड़ी गजब की है, घनी गजब की है बेटा, घनी गजब की है। महाराज जी ने तोड़ पाड़ दिया बेटा, नमा रख दिया हमारा क्या जिंदगी में।
मेरी माटी बेरान को संगवा होगा भगवान भाई। मैं कही तो अंदर इतने तो मर की बता क्यों कर डटना हन जाना जा बोल जा जाना ना चल जा जाना ताई मेरे ख्याल में आधे तो दुख हरा दे आदमी ने, दो खरा दे हैं? बैठा दी जमा भाई तो ये भी तो घना है दुख हर लिया और लिया जमा है। और ये लिया तो मेरे ख्याल में कोई दुख नहीं होना चाहिए। मान्यो है वो खान पीना पेट बना होगा जब भी तो दुख से तो दूर बात जाएगा हाँ। भाई। देखो खाने सारी ये सुविधा उपलब्ध करा दी और सारी- कह है सारी। ये जड़े भी हम देखा है ना। ये कह दिन वैसे में स्कूल में कर गई बटन को ना जब बना लगता कोई नहीं बटन दिमाग तो आज तो लत्ते भी ले दिए इनने, ले दिया तो हैं? ले ये दिया तो स्कूल पे सर भी ना रहेंगी, ना कोई ना रवा सारी ये डाल की सुविधा दे दी भाई। सारी डाल की। के महिमा गावा संत रामपाल जी महाराज की, गजब के हैं संत रामपाल जी महाराज। गजब के हम भाई पूरा सारा ला दे भाई गरीब गरीब पर भला हो इसका भाई जमा सारा जवाब ये दुनिया में ना तो कोई आदत है नहीं थी मारी तो तो एक बारी या दीवार आंधी में पड़ गई बेटा पड़ गई? आंधी में पड़ गई तो एक बारी कैमरा मैन न कहूंगा भाई यहाँ दीवार और दिखावे आंधी में पड़ गई भाई। काफी नाजुक स्थिति है इस परिवार की, घर भी काफी नाजुक स्थिति में है। ये दीवार थी भाई इस परिवार की, इस घर की, और या तेज आंधी आई जब यह गिर गई। तो पीछे भी खुला ही पड़ा है, कोई मकान नहीं है। घर भी काफी जर्जर हालत में है। तो भाई संत रामपाल जी महाराज के जितने गुणगान कराना उतने थोड़े भाई। भाई तोड़ पाड़ रखे हैं। तो और बात करांगे एक बार संत जी के शिष्य से भाई, और क्या मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की वो जानेंगे इन भक्ताएं। तो हाँ राम राम भाई। साहब जी भाई और क्या मुहिम है संत रामपाल जी महाराज के समाज उत्थान के लिए? ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है परमात्मा ने, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, और दहेज रहित शादियां हैं करवाते हैं परमात्मा, और नशा पता जाति पाति सब इनसे कोसों दूर है परमात्मा इनसे नशा मुक्त भारत है। हाँ, नशा मुक्त भारत जो सरकार बोलती थी वो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने चला के दिखाई है। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था वे जो सरकार ने चलाया था वो सतगुरु रामपाल जी भगवान सार्थक सिद्ध कर रहे हैं। भाई ये तो बड़ी अच्छी बात बताई भाई, ये हकीकत भी है। ग्राउंड लेवल पर आप देख लो भाई, गवर्नमेंट का एक नारा बस कागजों तक सीमित रह गया, लिखित रह गया भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसी नारे को सार्थक सिद्ध कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम के तहत, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। भाई बेटी बच्चे भी गई और बेटी पढ़े भी गई। तो भाई हम संत रामपाल जी महाराज का बार बार धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का जो इस मुहिम में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। तो एक भाई हमारी बाण है गूंगी बहरी है, एक भाई इसके भी दो संकेत हम देखना चाहो, हमारी भी आत्मा गदगद हो जाए जब इस बेबे की आँखों में यो प्यार देखा हाँ या मदद किया जो देखा हाँ। तो यह भी संत रामपाल जी महाराज का हाथ जोड़कर धन्यवाद कर रहे हैं। इसका इशारा कर रहा है कि दया हो उस भगवान की, भाई पो के खुआ दूंगी बड़का ने। खाट तो यह बाण कह रही है कि खाट टूट रही है। तो एक बार संत जी के शिष्य तो हम बात करांगे 20 बेबे ने खाट की जरूरत है तो वो कैसे के मुहैया कराओगे?
इस बाण का इशारा है कि भाई बारिश के समय में यहाँ से पानी निकले है और यहाँ पानी भर जा ही इतना और सोने की व्यवस्था नहीं हो पाती। कैमरामैन ने कहूंगा एक बार दिखाओ भाई, इबी भी यो फर्श गिल्ला है, इनका कच्चा फर्श है और यो गिल्ला है, यहाँ से दिख रहा है यो गिल्ला है भाई, ये देखो। पानी काढ़ है चढ़ुआत है बर्तनात है, तो कह रही है कि करूं मजबूरी है। और दिख यहाँ छत से भी पानी आवा है, तो बेबे कह है कि वो पानी बाहर निकल जा है और भाई आता भी होगा पानी। हम यो एक और नमूना देख सका हाँ कि ठेके के चारों तरफ ने या मिट्टी की दीवार बना रखी है इनने, तो यहाँ पानी आता होगा, पानी आओगा तो ठेके के नीचे जाएगा या दीवार थोड़ा सा इस ठेके की थोड़ी सी सुरक्षा कर लेगी भी पानी नाज खराब ना हुए। तो काफी नाजुक स्थिति है परिवार की। तो एक बात करांगे, संत जी के शिष्य थे, या बेबे कह रही है कि मेन गेट भी नहीं है, जो मेन गेट भी नहीं है, जो खुला है। तो एक बारी बात करांगे, हम संत जी के शिष्य थे भाई, इस बहाने में एक चारपाई की जरूरत है, तो कैसे उपलब्ध कराओगे? इसको जल्दी उपलब्ध कराएंगे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से। इसको जल्दी अच्छा, उपलब्ध करा देंगे। चारपाई आप उपलब्ध करवा दोगे। और या बेबे का है कि घर की स्थिति भी काफी डामाडोल है, पर दीवार में का पानी लिकड़ा हुआ है, रात के समय बारिश हो जाए रात में, दिन में हो जाए तो दिन में चढ़ुआ तीन पानी भर भर के बाहर गिरना पड़ा है। और यहाँ का भी यह इशारा बता रही है बेबे कि भाई यहाँ से भी पानी आवा है, यहाँ का पानी तो बह के बाहर निकल जा है और मेन गेट भी नहीं है इसका, तो उसकी कैसे क्या व्यवस्था रहेगी? उसकी हम सतगुरु रामपाल जी भगवान जी जो मेरे गुरुदेव हैं उनके चरणों में हम इनकी अरदास लगाएंगे। जैसे भी उनका संदेश परमात्मा की जैसे भी दया होगी उसके द्वारा हम आगे इनको बता देंगे। मेरे गुरुदेव भगवान का नारा है, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो इस परिवार की जो घर की स्थिति है या आप अपने गुरुदेव के चरणों में रखोगे, वो जैसे भी आदेश देंगे उसी हिसाब से हम कार्य करेंगे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से। तो दर्शकों, काफ़ी सहारा मिला इस परिवार को, काफ़ी खुश है यो परिवार भाई। यह हमारी ताई का वह है कि 1 सदी देख ली इसने, 100 वर्ष की होगी हमारी ताई। नो कहा है मैंने 1 सदी में ऐसा कोई संत महात्मा मैंने अपनी जिंदगी में देखा नहीं। तो भाई हमारी भी आत्मा है ना खुश हुआ है जब न्यू इतने बुजुर्गों तो मिला हाँ, और भाई जब इतनी अच्छी बात सुना हाँ, तुम्हारी भी आत्मा गदगद हो जाए। हमने तो ये बुजुर्ग है ना बड़े प्यारे लागे। तो ताई या तो मैं संत जी के शिष्य बताऊं भी थे पहले भी, ये जड़ा जावा हुड़ा देखा भी हाँ, ये नु कहे जब तक जरूरत रहेगी ना तब तक उपलब्ध करवावांगे। तो नु मान लो कि ये तो संत जी के पोता पोती हो गए, इनके पोता पोती हो गया बेटा, इनके हो गए। तो गजब की मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की। और भाई बड़ी खुशी हुई, इतने संत हो लिए मेरा किशन ने भी इतना सारा नहीं लगे, इसमें तो जमा तोड़ कर रखा है बेटा, जमा मन को भला हो इसका, जमा नाम तजवा दिए, जमा तो हमारा कोई हाल नहीं था, कुछ भी कोई हाल नहीं था हमारा बेटा। तो ताई क्यों कर धन्यवाद करोगे संत जी का? हाथ जोड़ के धन्यवाद करेंगे संत महाराज जी का। तो भाई हम भी संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करा हाँ। और एक बार जानांगे पड़ोस में और हमारे चाचे ताऊ हमारे भाई बंधु बैठे हैं, उनके भी विचार जानेंगे, जो संत जी की यह मुहिम है उनके प्रति उनके क्या विचार हैं। एक बारी बात करांगे, हमारे आदरणीय हैं हमारे चाचे ताऊ और हैं, इन तभी बात करांगे भाई जो संत जी ने यह मुहिम चलाई है, गरीब परिवार की ऐसे मदद कर रहे हैं या किसी के लागी,
बात करेंगे एक बताओ तो राम राम तो संत रामपाल जी महाराज ने जो जरूरतमंद परिवार था जिनकी मदद करी है या किसी की लागी आपने? ये बढ़िया है। बढ़िया लागी। तो और भी चाचे ताऊ बैठे हैं। हाँ राम राम जी। राम राम भाई। किसी की लागी जी? भाई हमने तो ठीक लागी, गरीब परिवार का भला हो गया। तो वाकई में गरीब परिवार था? हाँ गरीब परिवार, बड़ा परिवार हो गया। हाँ बड़ा परिवार हो गया। वाकई में गरीब परिवार है, बहुत बढ़िया करे, ये काम बहुत अच्छा करे। देखो जो सारा लाया है, जो परिवार खुश हो रहा है ना, हमारी भी आत्मा गदगद होगी भाई, जरूरत थी इस परिवार में। बढ़िया, बहुत बढ़िया करे ये काम। जरूरत थी, जरूरत बहुत जरूरत थी, बहुत जिया ने करी है या आपने बढ़िया लागी। तो मदद करनी है कितना बढ़िया होगा। सबसे बढ़िया मदद करनी है जी, सबसे बढ़िया। गजब का नहीं है। देखो खुद तो जेल में बैठा है। बहुत सेवा चल रही है, बहुत सेवा, बहुत खाना भंडारा चाली जा 24 घंटे, सही बहुत बढ़िया, सब सराहना है। तो भाई हम भी संत रामपाल जी महाराज इसकी इस मदद के लिए, इस मुहिम के लिए उनको बार बार धन्यवाद करेंगे। एक भाई तो और बात करेंगे। राम राम जी। राम राम भाई। भाई किसी की लागी? बढ़िया लागी भाई, जमा बढ़िया। तो गरीब परिवार में बड़ा सारा मिल रहा है। बढ़िया सारा मिल रहा है भाई। मतलब इस मुहिम तो लग है कि कोई भूखा ना सोएगा। जमा गणा बढ़िया भैया। देखो मुहिम के साथ साथ है ना, खाद्य सामग्री के साथ साथ बच्चे की स्कूल ड्रेस है, जूते हैं, कॉपी किताब है, तो मतलब शिक्षा का भी साथ साथ वो बढ़िया कर रखा है, गणा बढ़िया, तोड़ नहीं पड़ रहा है। जमा गणा बढ़िया। तो भाई संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम के लिए हम भी उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का, जो इस मुहिम में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दर्शकों, धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री दी जाती है। इस अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी।